हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट फुल कोर्स फॉर फिज़िक्स, जो हमारा यूज़फुल होगा जेडबलई एंड नीट दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। और उसके अलावा जो स्टेट बोर्ड या फिर स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या फिर 11th या 12th की प्रिपरेशन कर लिए, उन सब के लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम सिलेबस वाइज जाएंगे। नीट और जेडबलई के दोनों सिलेबस में पहला जो टॉपिक था वो था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक हमें दिख रहा है। तो पहले बात हम भाई इसी की करेंगे आज, कि हम बात करेंगे किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ध्यान से समझना। और जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ वो आप मेरे साथ नोट करते रहना, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे रेफरेंस का मतलब क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ क्या है, आपके घर का एड्रेस कोई आपसे पूछता है कि भैया आपका घर कहाँ पे है, तब आप अपना सोसाइटी का नाम या फिर अपना घर का नंबर बताते हो, ठीक है। आपने एड्रेस बताया, लेकिन अल्टीमेटली वो जगह आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक रेफरेंस भी देते हो। सपोज के आपने बता दिया कि हाँ, यहाँ पे पास में ये लेक है, या यहाँ पे एक शॉप है, या यहाँ पे ये है। एक आप रेफरेंस देते हो कि जो थोड़ा सा फेमस हो, तो वहां से रेफरेंस लेके वो आता है, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इस हिसाब से आप रेफरेंस को सोच रहे हो। यहाँ पे रेफरेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, ठीक है, कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स की, ठीक है। काइनेमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दो चीजें, कि या तो बॉडी है मोशन में और बॉडी है रेस्ट में, ठीक है। दो थिंग पॉसिबल है, फर्स्ट इज मोशन और द सेकंड वन इज रेस्ट। दो पॉसिबल चीज है। अब अगर ऊपर ऊपर से बात करें तो हम कब कहते हैं कि व्हेन डू वी से दैट बॉडी इज इन रेस्ट, तो हम कहते हैं कि व्हेन, कब कहते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो कोई आम इंसान को पूछ लोगे तो वो ऐसा ही बोल देगा कि भैया जब कोई पोजीशन उसकी चेंज ना हो रही हो। सपोज कि यहाँ पे एक टेबल हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये बुक पड़ी हुई है, ठीक है। आप समझ लो कि ये ऊपर ऊपर से एक बुक है, तो ये बुक पड़ी है। तो ये बुक रेस्ट में है, हम क्या बोलते हैं कि यहाँ ये पड़ी हुई है, ये चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। दिस इज द टेबल, टेबल के ऊपर ये बुक पड़ी हुई है, वो हिल नहीं रही है, मतलब कि ये रेस्ट में है। ऊपर ऊपर से हम यही बात बोल देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा रेफरेंस है, हम यही रेफरेंस यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके बात करें, तब हमें पता चलेगा कि ये चीज़ गलत है। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई चीज़ मोशन में है या कोई चीज़ रेस्ट में है, तो हमें हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? बहुत ही दो तीन एकदम बेसिक से एग्जांपल दूंगा, तब आपको एकदम अच्छे से आइडिया आ जाएगा, ठीक है। इसका सबसे बेहतरीन इसका एग्जांपल होता है हमारा ट्रेन का एग्जांपल, ठीक है। ट्रेन का एग्जांपल यहाँ पे सबसे बेहतरीन होता है कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है। आप ट्रेन में बैठे हुए हो और आपके बगल में भी एक इंसान बैठा हुआ है। अब आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, ठीक है। ये आप हो और ये सामने वाला इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो। तब आप दोनों को क्या लगेगा? आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, तब आप दोनों को एक दूसरे को क्या क्या लगेगा कि हाँ, आप दोनों आराम से बैठे हो और यू बोथ आर एट रेस्ट, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को क्या लगोगे? रेस्ट पे लगोगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक ही फ्रेम में हो। वो फ्रेम क्या है अभी? वो फ्रेम क्या है? ट्रेन है, ठीक है। आप दोनों एक ही फ्रेम से देख रहे हो। तो अगर कोई आपको पूछे कि भैया सपोज के इसको मैं बोल देता हूँ एक्स और इसको मैं बोलता हूँ वाई, तो एक्स वो रेस्ट में है या मोशन में है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। आइडेंटिफाई दैट एक्स इज इन रेस्ट और इज इन मोशन, ये आपका क्वेश्चन है। तब आपको डायरेक्टली बोल देना नहीं है कि हाँ ये रेस्ट पे है या मोशन पे है। आपको पूछना है कि विथ विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको क्या पूछना है? विथ विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि भैया वो तो बताओ कि कौन से फ्रेम से मुझे देखना है, कौन से रेफरेंस से मुझे देखना है, कौन सी फ्रेम से देखना है, वो तो बताओ, तभी मैं बता पाऊंगा। अगर कोई आपको ये पूछता है, जब भी आपको कोई पूछ रहा है रेस्ट और मोशन के बारे में, और आप सामने ये क्वेश्चन करते हो कि विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, कि कौन से फ्रेम से आप पूछ रहे हो मुझे, आप अगर सामने ये क्वेश्चन करते हो, तब आपको वो सामने वाला आपसे इंप्रेस जरूर होगा कि नहीं, ये बंदे को फिजिक्स पता है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वो आपको बोले कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डब्ल्यू आई टी, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट पे, तो वाई यहाँ है, तो वाई और एक्स दोनों एक ही फ्रेम में है। तो वाई, आप सोचो, आप खुद ट्रेन में बैठे हो, इस तरह से सोचो कि अगर आप ट्रेन में बैठे हो, आप ट्रेन चल रही है, तब आपको, अगर आप वाई हो, ठीक है, तो आपको एक्स क्या दिखेगा? वो भी आपको रेस्ट में ही दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन लेकिन लेकिन, ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू वाई था ये। अब ऐसा सोचो कि यहाँ पे है ये एक प्लेटफॉर्म, दिस इज वन काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है। ये ट्रेन जा रही थी यहाँ से, ये इसके पहिए हैं मैंने बता दिए, और ये यहाँ से ट्रेन जा रही थी, और ये एक प्लेटफॉर्म आ गया, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है। ये एक बड़ा सा इंसान यहाँ पे खड़ा है, इसका नाम है जेड। और अगर जेड आपको दोनों को देख रहा है, ठीक है, जेड एक्स को भी देख रहा है, वाई को भी दिख रहा है, तो जेड के लिए, जेड की फ्रेम रेफरेंस क्या है, ग्राउंड। जेड कहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। तो जेड के लिए आप दोनों एक्स एंड वाई किस में होंगे, आप दोनों मोशन में होंगे, ठीक है। आप दोनों किस किस में होंगे, मोशन में होंगे। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई की अगर हम बात करें, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में था। लेकिन अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो वो क्या होगा, एक्स इज इन मोशन, ठीक है। तो एक ही बंदा एक्स एक्स, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते हैं तो कई बार रेस्ट में भी हो सकता है और कई बार वाई में भी हो सकता है। ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। आपको लगेगा कि सर ये थोड़ी डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, नहीं, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, स्टेट लेवल के एग्जाम में, या फिर आप अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तब ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें से ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर अगर बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, जब JEE एडवांस नीट में, तब उसके उसके इंटरनल पार्ट में ये सारी चीजें आती है, ठीक है। बेसिक से जाना है, हर एक चीज याद रख के जाना है। तो मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड ऑब्जर्वर, कि अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं तो वो दो चीज पे डिपेंडेंट होती है, कि एक तो जो ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है, और यहां पे एक होता है ऑब्जर्वर। दोनों पे है कि ऑब्जर्वर कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, दोनों पे बात होती है, ठीक है। ऐसा कोई चीज नहीं होती, देर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट, ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। अगर आप रेफरेंस बदलोगे, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलोगे, तब वो रेस्ट और मोशन चेंज होता रहेगा। तो ऐसे एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज नहीं होती, एब्सोल्यूट मतलब कि 100%। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं 101% ये स्टेडी ही है ना, ये 101% ये मोशन में ही है, ठीक है। आप इस तरह से कभी भी नहीं बोल सकते। आप हाउएवर कि आप मैं तो बोलूंगा कि आप मून और सन के लिए भी ये चीज नहीं बोल सकते, ठीक है। आप मून और सन के लिए भी ये चीज नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि आप सोचो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि एक मून है यहाँ पे हमें मून दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप मून को, आपको सबको पता है कि वो अर्थ के आसपास घूमता रहता है, ठीक है, अर्थ के आसपास घूमता रहता है, ये मून है, दिस इज मून, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने बीच में ले लिया अर्थ, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अर्थ के आसपास घूमता रहता है, सबको पता है। तो आपको क्या लगेगा कि आपको तो पता ही है कि अर्थ हमेशा घूमता रहता है, तो ये मोशन में है। लेकिन आप एक ऐसा स्पेस सोचो, एक स्पेस शटल सोचो ऐसा, कि जो अर्थ के साथ साइमल्टेनियसली उसी स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। तो उसको क्या लगेगा कि मून क्या है, स्टेडी है। अगर वहां पे बैठा हुआ बंदा देखेगा तो उसको लगेगा कि मून स्टेडी है, बट ऑब्वियसली चीज है, ठीक है। ये इस तरह से आप सोच सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको ट्रेन वाला एग्जांपल बताया, ठीक है, तब आपको लगेगा कि वहां पे कोई स्पीड गैप ही नहीं है। तब आपको ऐसा ही लगेगा कि नहीं, मून भी वहां पे क्या है, रेस्ट में है। क्योंकि आप किस रेफरेंस से देख रहे हो, आप स्पेस शटल की रेफरेंस से देख रहे हो, ठीक है। अगर आप अर्थ के ग्राउंड की रिस्पेक्ट से देखते हो तो आपको लगता कि नहीं, मून तो घूम रहा है, ठीक है, वो मोशन में है। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आई होप सबको ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला फंडा था वो आपका एकदम क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि द मून इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू द बुक एंड द बुक मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू द मून। अगर यहाँ पे एक बुक पड़ी है, ठीक है, इस तरह से कोई बुक है, और यहाँ पे एक मून है, तो मून भी घूम रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बुक, और बुक भी घूम रही है विथ रिस्पेक्ट टू मून, ठीक है। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं, क्योंकि एक ना एक तो मोशन हो ही रहा है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं, क्योंकि बुक कहाँ पे है, बुक बट ऑब्वियसली अर्थ पे पड़ी हुई है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अ रॉबर एंटर्स अ ट्रेन मूविंग एट अ ग्रेट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। मतलब कि फिर से वही ट्रेन वाला एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो कि बहुत ज्यादा लोग थे यहाँ पे, और अचानक चोर आ जाता है, ठीक है, और सबको एक गन दिखा देता है इस तरह से, ओके, हाँ, और बोलता है हैंड्स अप, कोई भी हिलेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से ये बोलता है कि हैंड्स अप, कोई भी हिलेगा नहीं। तो वो चोर किसका रिस्पेक्ट में बोल रहा है, अपनी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि चोर भी आ गया है ट्रेन के अंदर,
आपको तो पता ही है कि ट्रेन तो कितने जा रही है, ट्रेन तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, इतनी स्पीड से वो मोशन में ही है। लेकिन फिर भी चोर ऐसा क्यों बोल रहा है कि भैया कोई हिलेगा नहीं, हिलोगा तो गोली गोली मार दूंगा, ऐसा क्यों बोल रहा है? वो पागल थोड़ी ना है, उसे पता है। लेकिन वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा है। कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस? दैट इज ट्रेन। ठीक है, वो ट्रेन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा है। अगर आउटसाइड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्टेशन आ गया, चलो थोड़ी देर में स्टेशन पे पुलिस वाला खड़ा है, तो पुलिस वाले अगर ट्रेन पास हो रही है तो पुलिस वाले को तो ये लोग मोशन में ही दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रेफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके रिलेटिविटी में यूज होता है, फिर रिलेटिव वेलोसिटी जब काउंट करनी होती है तब यूज होता है, फिर बहुत ज़्यादा रिलेटिव एक्सेलरेशन में, बहुत सारी जगह पे, ये इंजीनियरिंग में भी कई जगह पे यूज होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाता है जब भी हम बात करते हैं रेस्ट और मोशन की। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का ये स्टार्टिंग वाला पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है इसमें, लेकिन हाँ, इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या आ सकता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं छुपा होता है। बड़े क्वेश्चंस में आपको अगर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाना है तो आपको, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या करते हैं ये लोग, जब आपको दिया नहीं है तब आप क्या करते हो कि मैं, जो हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड को हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस अज्यूम करके हम चलते हैं। लेकिन क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाने के लिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देगा। जब भी ऐसा करता है तब हमें उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहुंच के फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सबको मेरी चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो ये पहला लेक्चर था हमारा, हर एक टॉपिक वाइज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब तो हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो गया है, JEE नीट के आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर से कमेंट करिए। ठीक है, आपकी लाइक्स और कमेंट हमें हमेशा अप्रिशिएट करती है। अगर आप कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग मैथ्स फिजिक्स, तो आप हमें हमारी ईमेल एड्रेस road2it@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।